रामचरितमानस में भाई भरत। एक दिन संध्या के समय सरजू के तट पर तीनों भाई संग टहलते श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य की भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियम के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है, फिर अपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन, उसके आकांक्षा, उनके असंख्य पीढ़ी को, पितरों को अपराध का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया है, वो उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत संतुष्ट नहीं हुए, कहा, ये तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि अपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपको ये प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों को किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपने एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्ष में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही है। अपने एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने चारों बेटे खोए, अपने समस्त सुख खोया, फिर भी वो उस अपराध से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और खुशी हो गए, पर वो कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव ये सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण वनवास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उसकी भूल की अपराध समझना ही क्या भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों की अतुल्य भातृप्रेम का कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास न होता तो ये संसार सीखता कैसे कि भाइयों की संबंध होता कैसे है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वो अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने का शैली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री